नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप। एग्जाम बीट में आपका स्वागत है। मैं लाया हूं आपके लिए जीरो से जीनियस क्लास, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है। ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी पंजाब, डी नागालैंड। तो आपका उत्तर सही होता है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। ए अनुच्छेद 70, बी अनुच्छेद 35, सी अनुच्छेद 270, डी अनुच्छेद 370। तो आपका उत्तर सही होता है ए अनुच्छेद 70। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। ए 42वें, बी 44वें, सी 46वें, डी 48वें। तो आपका उत्तर सही होता है। उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़े गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ए जन्म के आधार पर, बी पंजीकरण के आधार पर, सी देशीकरण के आधार पर, डी उपरोक्त सभी। तो आपका उत्तर सही होता है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड देखते हैं 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जाती है, जो इनमें से 3 हैं, जन्म के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर। तो आपका उत्तर सही होता है उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल अधिकारों की प्रवृत्ति कराने की शक्ति किसके पास है। ए संसद के पास, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी उच्च एवं उच्चतम न्यायालय। तो आपका उत्तर सही होता है उच्च एवं उच्चतम न्यायालय, यानी कि मूल अधिकारों की प्रवृत्ति कराने की शक्ति उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों के पास होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया। ए 42वां संविधान संशोधन, बी 44वां संविधान संशोधन, सी 86वां संविधान संशोधन, डी 73वां संविधान संशोधन। तो आपका उत्तर सही होता है 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 21 का 1, डी अनुच्छेद 22। तो आपका उत्तर सही होता है अनुच्छेद 21 का 1 को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। 21 का 1 फ्रेंड्स 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। 19 का 1, बी 19 का 23, सी 21 का 1, डी 15। तो आपका उत्तर सही होता है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार 19 के 1 में निहित है। इसी आर्टिकल का उल्लंघन करते हुए राहुल गांधी को अपनी सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला हमारा क्वेश्चन है 9वां नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट की जा सकती है। ए परमादेश, बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी अधिकार परीक्षा लेख, डी उत्प्रेषण। तो आपका उत्तर सही होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए फ्रेंड्स बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर की जाती है। आर्टिकल 32 के तहत फ्रेंड्स 5 रिटें दायर की जा सकती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 में किस मौलिक अधिकार की चर्चा है। ए समता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार,
सी संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, डी संवैधानिक उपचार। तो आपका उत्तर सही है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार की जिक्र किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार इसे संविधान की आत्मा या हृदय कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति के अधिकार को संशोधन के पश्चात किस श्रेणी में रखा गया है? ए मौलिक अधिकार, बी संवैधानिक अधिकार, सी विधिक अधिकार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर सही होता है, इसे विधिक अधिकार में रखा गया, यानी कानूनी अधिकार में रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 21 के तहत सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में किस वर्ष संविधान में शामिल किया गया है? ए 2002, बी 2003, सी 2004, डी 2005। तो आपका उत्तर सही होता है, मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया, यानी सूचना का अधिकार 2005 में स्थापित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी नीति निर्देशक तत्व, डी मूल कर्तव्य। तो आपका उत्तर सही होता है, सी नीति निर्देशक सिद्धांत यानी नीति निर्देशक तत्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में क्या प्रावधान है? ए निःशुल्क विधिक सहायता, बी काम शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार, सी पर्यावरण वन एवं वन्यजीव का संरक्षण, डी समान नागरिक संहिता। तो आपका उत्तर सही होता है, समान नागरिक संहिता। फ्रेंड्स, इसको याद करने का फार्मूला, उसमें आर्टिकल में चार यानी समान समान लिखा हुआ है, तो समान नागरिक संहिता, यानी 4 इधर समान 4 इधर समान, तो समान नागरिक संहिता इस आर्टिकल के तहत है। एकमात्र राज्य जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है वो गोवा राज्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 52, सी अनुच्छेद 53, डी अनुच्छेद 51 का। तो आपका उत्तर सही होता है, मूल कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51 के का में वर्णित किया गया है। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन 51 के का में है। मूल कर्तव्य फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़े गए थे। तब इनकी संख्या 10 थी और वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है, अभी बताया हमने फ्रेंड्स, भारतीय मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में अब 11 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में 11वां मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के जोड़ा गया था? ए 84वां संविधान संशोधन, बी 85वां संविधान संशोधन, सी 86वां संविधान संशोधन, डी 87वां संविधान संशोधन। तो आपका उत्तर सही होता है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। इसमें है क्या, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं विधिक सहायता है। ये फ्रेंड्स मौलिक अधिकार के रूप में भी रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 में किसकी चर्चा की गई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 में किसकी चर्चा की गई है? ए केंद्रीय कार्यपालिका, बी राज्य कार्यपालिका, सी न्यायपालिका, डी मौलिक अधिकार। तो आपका उत्तर सही होता है, केंद्रीय कार्यपालिका। फ्रेंड्स, इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के विषय में जिक्र है, जो कि केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। वास्तविक कार्यपालिका की बात की जाती है, इसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है, और ऐसे कार्यपालिका की बात की जाती है तो उसका प्रधान राष्ट्रपति होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार
कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका उत्तर सही होता है, कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगर वास्तविक बात कर दी जाए तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री हो जाएगा। आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। अगर फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देते हैं तो मुझे लगता है कि आपने बेहतरीन और बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास ली है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद में रखा गया है?